बिहार की सियासत में आज का दिन बड़ा अहम रहा है क्योंकि महीनों की तैयारी और 2 दिनों की देरी के बाद आखिरकार आज यानी 31 अक्टूबर को एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये वही घोषणा थी जो कल यानी 30 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अचानक कार्यक्रम टल गया। बताया गया था कि मंच पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे और केंद्र से बिहार के इस घोषणा पत्र की घोषणा भी करने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में कार्यक्रम रद्द हुआ और आज मंच पर मौजूद रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई बड़े नेता सब एक साथ एक मंच पर और जनता के सामने पेश किया गया एनडीए का संकल्प पत्र। सही बटन दबाइए, एनडीए को जिताइए। इस बार एनडीए का नारा बड़ा है, यानी कि विकसित बिहार का संकल्प है। लेकिन बिहार की जनता के मन में सवाल भी उतने ही बड़े हैं। हम आपको बता दें, क्या यह सच में संभव है? क्या यह सब चुनावी मंच तक ही सीमित रहेगा या इस बार बिहार को कुछ वास्तविक बदलाव देखने को जरूर मिलेगा? इस संकल्प पत्र में सबसे पहले बात रोजगार की गई है। हम आपको बता दें, एनडीए का दावा है कि बिहार में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार दिए जाएंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेंगे और बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए स्पोर्ट सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी घोषणा की गई है। कागज पर यह सब सुनने में बड़ा शानदार लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यही है, जब पहले 19 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? क्या यह नया वादा सिर्फ एक और चुनावी घोषणा बनकर के रह जाएगा या फिर कागज में ही सीमित रह जाएगा? उद्योग और निवेश को लेकर के भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। एनडीए ने यह कहा है कि हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क और 100 एमएसएमई पार्क बनाए जाएंगे, जिससे 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बिहार को टेक्सटाइल्स और स्किल हब बनाने की भी बात घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र में की गई है। लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि बिहार के ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र आज भी अधूरे हैं। मशीनें जंग खा रही हैं और युवाओं को नौकरी के लिए राज्य के बाहर लगातार पलायन करना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह औद्योगिक क्रांति बिहार में वाकई संभव है या कागज तक सीमित है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में केंद्र में रखा है। महिलाओं को भी केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया है। राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की लक्ष्य रखी गई है और मिशन करोड़पति के जरिए महिला वर्ग को करोड़पति बनाने की योजना का ऐलान भी किया गया है। कागज पर तो सब सशक्तिकरण की बातें हैं, लेकिन असली सवाल यह भी है कि क्या गांवों की महिलाओं तक बैंक लोन, ट्रेनिंग और मार्केट की सुविधाएं वाकई बिहार में पहुंच रही हैं या फिर पहुंच पाएंगी, या यह योजना भी सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित रह जाएगा? आप ये मत सोचिएगा कि ये एनडीए की बात हो रही है। हम महागठबंधन के संकल्प पत्र पे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं किसानों की। हम आपको बता दें, किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़कर 9,000 की जाएगी और मछुआरों एवं पशुपालकों को भी यही राशि दी जाने वाली है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि जब केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार है, तो अब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई है? किसानों को सिर्फ वादा नहीं, सुरक्षा चाहिए, कीमत की, भविष्य की और सबसे जरूरी चीज फसल की। संकल्प पत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी जगह दी गई है। हम आपको बता दें, रामायण, जैन, बौद्ध और गंगा सर्किट के विकास की बात भी की गई है। विश्व पथ और महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब बिहार के गांवों में सड़कों की हालात बदतर है आज भी, तो क्या ये सर्किट सिर्फ कागजों पर ही बनेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी बड़े बड़े वादे हैं। 1 लाख करोड़ के निवेश से नई सड़कें, पुल और 7 एक्सप्रेसवे बनने की बात की गई है। 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक को आधुनिक बनाया जाएगा और पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का दावा भी किया है। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह भी है कि जो प्रोजेक्ट पहले से ही अधूरे पड़े हैं, वो कब पूरे होंगे? 2020 के बाद भी कई प्रोजेक्ट थे जो अधूरे थे, वो कब पूरा होगा? और क्या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 5 सालों में पूरे हो सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं। हर अनुमंडल में एससी एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अनुसूचित जाति के छात्रों को हर महीने 2,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और स्कूल में मिड डे मील के साथ
पौष्टिक नाश्ता देने का वादा भी एनडीए के द्वारा किया गया है। साथ ही एजुकेशन सिटी का निर्माण और टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोलने की योजनाएं भी इस घोषणा पत्र में शामिल है। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के कई सरकारी स्कूलों में आज भी शिक्षक नहीं है, क्लासरूम जर्जर हालात में है और मिड डे मील के नाम पर पानी परोसा जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या यह शिक्षा क्रांति जमीन पर उतर पाएगी? स्वास्थ्य की बात करें तो एनडीए ने यह वादा किया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और एक विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी की स्थापना भी बिहार के अंदर की जाएगी। सुनने में यह बेहद अच्छा लगता है, लेकिन बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। दवाइयां एक्सपायरी दी जाती हैं। सवाल यही है कि क्या डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी पूरी हो पाई है बिहार में? क्या मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन और बजट तय है? गरीब परिवारों के लिए भी कई योजनाओं का वादा किया गया है संकल्प पत्र के द्वारा। पीएम आवास योजना के तहत 50 लाख पक्के मकान, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का दावा भी घोषणा पत्र में किया गया है। लेकिन बिहार के गांवों में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पिछली योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सब सिर्फ वादों का विस्तार है या फिर वाकई कोई ठोस प्लान है। अब बात राजनीति की। इस बार बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि बराबर की साझेदारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस संकल्प पत्र में कई योजनाएं ऐसी हैं जो नीतीश कुमार की हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, लखपति दीदी योजना, एजुकेशन सिटी मेडिकल कॉलेज या फिर विस्तार, सब जेडीयू की सोच से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन प्रचार और पोस्टरों में चेहरा सिर्फ बीजेपी का दिख रहा था। बिहार में जो सर्कुलेट हो रहा था, यह बात भी सच है। योजनाएं नीतीश की, लेकिन ब्रांडिंग मोदी जी और बीजेपी की। यह तस्वीर बताती है कि गठबंधन एकजुट जरूर है, पर अंदरूनी राजनीति अभी भी जिंदा नहीं है। और अब इस संकल्प पत्र के सामने है विपक्ष का तेजस्वी प्रण पत्र, जो 28 अक्टूबर को जारी हुआ था। तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी भर्तियों के बड़े वादे किए थे। यानी अब मैदान में मुकाबला सीधा सामने खुल गया है। एक तरफ एनडीए का संकल्प और दूसरी तरफ है महागठबंधन का प्रण। अब फैसला बिहार की जनता के हाथों में है कि वो किसका संकल्प पत्र अपनाएगी, क्योंकि वादे सुनना बहुत आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि भरोसे के इम्तिहान का भी है। कागज पर लिखे इन संकल्पों और प्रणों के बीच असली सवाल यही है कि क्या इस बार बिहार सिर्फ सुनने वाला रहेगा या वाकई कुछ बदलने वाला भी रहेगा। अब एक अंतिम सवाल आप सभी के लिए। हमने अभी एनडीए की जो संकल्प पत्र है उसके बारे में बातचीत की है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा अगला वीडियो तेजस्वी पत्र और ये संकल्प पत्र जो है दोनों की तुलना करना होगा। क्या इन मैनिफेस्टोज के द्वारा बिहार की जनता का विकास हो पाएगा? क्या इन संकल्प पत्र के द्वारा बिहार का विकास हो पाएगा? क्या बिहार में पलायन रुक पाएगा? रोजगार बढ़ पाएगा? इन सारी चीजों पर हम लगातार बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम सरकार से ये सवाल पूछें कि मैनिफेस्टो तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन उन मैनिफेस्टोज में कितनी बातें सच होती हैं, कितनी बातें झूठ होती हैं, ये हम सभी को पता है। ऑन ग्राउंड कितना काम होता है, कितना काम नहीं होता है, ये शायद मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।